कि आपके चेक को कई फोल्ड मल्टीप्लाई कर देता है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मोदी केयर के बिजनेस में जब आप आते हैं तो आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम होते हैं, और उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आप जब एक बड़ा टारगेट सेट करते हैं तभी आप उनको अचीव कर पाते हैं। तो हमने भी लास्ट ईयर ये टारगेट लिया था कि नए साल में हमारी जो एंट्री होगी वो सेम टाइटल और सेम चेक पे नहीं होगी। ये टारगेट जब हमने लिया तो उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़े। लेकिन कहते हैं ना, जब आप एक बड़ा टारगेट लेते हो तो सारी कायनात भी आपका साथ देती है। और आप सबकी ब्लेसिंग से हमने नए साल 2022 में प्रेसिडेंशियल का टाइटल अचीव किया। तो आज हम जिस बोनस के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये बहुत ही जबरदस्त बोनस है, बेहतरीन बोनस है। अगर आप ये अच्छे से समझ लेते हैं तो आप अपना चेक तो बढ़ा ही सकते हैं, अपने ग्रुप में अपने लीडर्स का भी चेक बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको करना क्या होगा। सबसे पहले आपको खुद लीडर बनना पड़ेगा। आपको लीडरशिप अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। आपको एक इंडिपेंडेंट लीडर बनना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको एलपीवी समझ में आएगी तभी आप अपने नीचे लीडर्स को ग्रुप में समझा सकते हैं। तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये जो एलपीवी बोनस है ये शुरुआत में समझ में नहीं आता, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसको समझने के लिए धीरे धीरे आप जैसे जैसे ट्रेनिंग्स लेंगे, सेशंस लेंगे, उन ट्रेनिंग्स और सेशंस में बार बार उस लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस के बारे में आपको सिखाया जाएगा। तो कहते हैं ना, जब कोई चीज आप बार बार सीखते हैं तो वो आपके माइंड में सेट हो जाती है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें लीडर्स बिल्ड करने हैं। हमें अपनी टीम से, अपनी हर एक लेग से हमें लीडर्स को ढूंढना है और उन लीडर्स को एलपीवी अचीवर बनाना है। खुद अपनी एलपीवी लेने से काम नहीं चलता दोस्तों। जब हम ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में एलपीवी अचीवर्स बनाएंगे तो हमारी टीम में हमारे लीडर्स का चेक तो बढ़ेगा ही, हमारा तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। क्योंकि जितने ज्यादा आपकी टीम में एलपीवी अचीवर्स होंगे उतना ही आपका भी चेक ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आप एक पावरफुल बिजनेस मोदी केयर का, जिसको हाईएस्ट बोनस बोला जाता है मोदी केयर के अंदर, और जिसका नाम है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, ये बोनस उन्हीं लीडर्स को दिया जाता है जो अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। और वो लीडर्स कौन होते हैं? डायरेक्टर्स एंड अबव टाइटल्स। जब आपकी ग्रुप में, आपकी टीम के अंदर बहुत सारे डायरेक्टर्स, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड अबव लीडर्स क्रिएट शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ से ये शानदार जबरदस्त लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस आपको मिलना चालू हो जाता है। और ये मिलता कितना है? यहाँ पे आपको 15% ये पूल का मिलता है। मैं आपको समझाना चाहूंगा ये 15% पूल होता क्या है। एग्जैक्टली जो मोदी केयर का बिजनेस होता है, एवरी मंथ आप इससे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 100 करोड़ का बिजनेस कंपनी किसी महीने करती है, मान लो दिसंबर 2021 में कंपनी ने 100 करोड़ का बिजनेस किया, यानी 100 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम या पीवी। अब इस 100 करोड़ का 15 करोड़ अलग से निकाल के रख दिया जाएगा। जितने भी क्वालिफाइड लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस के हकदार होंगे, सीनियर डायरेक्टर एंड अबव लीडर्स, उनमें ये डिवाइड कर दिया जाएगा। जिसका जितना ज्यादा बीवी होगा उतना ज्यादा उसका चेक होगा। बीवी के अलावा आपकी जो एलपीवी लैक्स हैं वो भी, जिसकी ज्यादा एलपीवी लैक्स होंगी उसका उतना ही ज्यादा एलपीवी बोनस आएगा। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है?
जो आपका पेड एज टाइटल है वो आपका मिनिमम सीनियर डायरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि ये जो बोनस है ये सीनियर डायरेक्टर एंड अबव जितने भी हमारे लीडर्स होते हैं उनमें कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अकॉर्डिंग टू देयर एलपीवी पॉइंट्स अर्न। यानी जिस मंथ में उस लीडर ने और उसके ग्रुप ने मिलके जितने एलपीवी पॉइंट्स अर्न किए हैं उसके आधार पे उसको लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस दिया जाता है। और इसके लिए जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन वो क्या है? फर्स्ट कंडीशन है कि आपको मिनिमम सीनियर डायरेक्टर का टाइटल अचीव करना ही करना है, क्योंकि सीनियर डायरेक्टर और उससे ऊपर के लेवल पे हमें ये दिया जाता है। इसके बाद हमारा आता है कि हमारी कोई लैग एलपीवी में क्वालिफाई होनी चाहिए, और एलपीवी क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो ये है या तो 3600 जीपीवी हो, यानी वो जो लैग है आपकी उसका टोटल जीपीवी 3600 होना चाहिए। और अगर हम इसको बिजनेस वॉल्यूम में देखें तो हमारे उस ग्रुप का बिजनेस वॉल्यूम, उस लैग का ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम 97,200 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप हकदार हो जाते हैं लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस के। और जितना ज्यादा आपकी उस लैग का जीपीवी या जीबीवी होगा, क्योंकि 97,200 तो ये पासिंग मार्क है। जैसे हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम के अंदर 33% हमारे पासिंग मार्क्स होते हैं, अगर हम उससे ऊपर लेते हैं तो हम गुड बेटर बेस्ट में आते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज है, जब हम 97,200 मिनिमम क्राइटेरिया है जो उतना अचीव करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें एलपीवी बोनस दिया जाता है। अगर 97,200 की बजाय अगर हम इसी का 1 लाख या 1.5 लाख जीबीवी अगर प्रोवाइड करें तो यहाँ पे हमारा एलपीवी बोनस भी उतना ही हमारा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पे जो एलपीवी पॉइंट्स है वो किस तरह मिलते हैं। एलपीवी को अर्न करने के लिए यहाँ पे हमें एलपीवी पॉइंट कंपनी निकाल के देती है। ये ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड है। आपके जितने उस लैग में बिजनेस वॉल्यूम बनता है उसके हिसाब से ये आपको एलपीवी पॉइंट दिया जाता है। ये कैसे मिलता है? आपके खुद के पीजीपीवी का 5% निकलता है, यानी आपका साइड की जो लैग्स है, डायरेक्टर लैग को छोड़ के जो भी आपकी लैग है उनसे आपका पीजीपीवी जितना भी आएगा, चाहे वो पीजीपीवी 40,000 है, चाहे वो पीजीपीवी 50,000 है, और चाहे वो पीजीपीवी 30,000 है, उसका 5% आप निकालोगे वो आपका एलपीवी पॉइंट्स बन जाएगा। इसके बाद जो आपकी लैग 97,200 आपको दे रही है, जो डायरेक्टर आपके नीचे है वो 97,200 जीबीवी आपको दे रहा है, उसका भी 5% निकाला जाएगा। और उन पॉइंट्स को आपका जो सेल्फ पीजीपीवी था और जो आपके ग्रुप का जीबीवी था उस सब का 5% निकालने के बाद ये आपके एलपीवी पॉइंट्स हो जाते हैं। और इन एलपीवी पॉइंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है एक एलपीवी पॉइंट वैल्यू से। वो एलपीवी पॉइंट वैल्यू कैसे निकलती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एलपीवी पॉइंट वैल्यू हमारी लाई करती है, अभी जो करंटली चल रही है, 2.85 पैसे, 2.82 पैसे, 280 और 290 के बीच में वैल्यू लाई करती है। और इसके लिए जितने भी आपके कैलकुलेशन होती है वो बॉटम टू अप होती है। बॉटम टू अप होती है उसका भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होती है। तो यहाँ पे आपको जनरेशन का भी बेनिफिट मिलता है, जब आपकी टीम में, आपकी उस लैग में एलपीवी अचीवर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो जितनी ज्यादा बड़ी आपकी टीम होगी, आपकी डेप्थ में होगी, उतना ज्यादा आपका एलपीवी बोनस आएगा। तो यहाँ पे हमें फोकस किस पे करना है? अगर आपको ज्यादा एलपीवी बोनस लेना है तो हमें काम किस पे करना पड़ेगा कि जितने भी आपकी टीम में सीनियर डायरेक्टर एंड अबव लीडर्स हैं उनके हमें पीजीपीवी पे फोकस करना है।
क्योंकि जो मल्टीपल जनरेशन का हमें बेनिफिट मिलता है, जितने ज्यादा पीजीपीवी से हमारे लीडर्स क्वालिफाई करेंगे उतना ज्यादा हमारा एलपीवी आएगा। तो दोस्तों हमें ज्यादा से ज्यादा पीजीपीवी पे हमें फोकस करना है। सीनियर डायरेक्टर से लेके चाहे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चाहे वो एससीडी है, हमें एलपीवी जब ही आएगी अच्छी जब हम उनकी पीजीपीवी अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ साथ उनका टारगेट बना लेंगे। हम क्या करते हैं कि हमारे बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं जो कि क्वालिफाई तो कर जाते हैं, 10,000 उनका पीजीपीवी है, लेकिन बाकी का रोलअप से वो ले लेते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता और इससे आपका एलपीवी बोनस भी कम आता है। हमेशा आपका पीजीपीवी इतना होना चाहिए कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है उससे भी ज्यादा। अभी अब मैंने बात करी थी कि जो हमें एलपीवी बोनस मिलता है वो बॉटम टू अप मिलता है। और बॉटम टू अप कैसे मिलता है? जैसे कि आप टेबल में देख पा रहे हैं कि हमें मल्टीपल जनरेशन का मोदी केयर जिसमें एलपीवी में बेनिफिट मिलता है। और वो कब मिलता है? जब हमारी टीम के अंदर, हमारी लैग के अंदर जिस भी एलपीवी लैग हमारी क्वालिफाई हुई है उसमें जितने भी हमारे सीनियर डायरेक्टर एंड अबव लीडर होते हैं, मान लो आपकी एक लैग एलपीवी क्वालिफाई हुई है, उसका टोटल बिजनेस वॉल्यूम जीबीवी आपका 1 लाख फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, तो उसमें जितने भी सीनियर डायरेक्टर एंड अबव लीडर्स होंगे उनके पीजीपीवी का या उनके पीजीबीवी का आपको मल्टीपल जनरेशन का बेनिफिट आएगा। और वो कैसे आएगा? यहां बॉटम टू अप की बात हो रही है। कंपनी ने हम सब के लिए बहुत अच्छा सोचा है। पहले क्या होता था, अप टू बॉटम होता था, लेकिन अब जो अनलिमिटेड प्लान आया है इसमें कंपनी ने क्या बोला है कि जब हमारे टाइटल्स बड़े होने शुरू हो जाते हैं तो हमारा मेंटेनेंस कम हो जाता है, हमारा पीजीबीवी मेंटेन करना कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल सीनियर डायरेक्टर को 29,700 पीजीबीवी मेंटेन करना होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरों को 24,300 करना पड़ता है, और प्लेटिनम प्रेसिडेंशियल यहाँ पे तो पीजीबीवी और कम हो जाता है। प्रेसिडेंशियल को तो करना ही नहीं पड़ता, जीरो हो जाता है वहां पे। तो अगर हम हायर टाइटल वाले जितने भी लीडर हैं उनसे परसेंटेज अगर हम ज्यादा देंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि हमारे जितने भी लीडर होते हैं जो ज्यादा पीजीबीवी करते हैं वो सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एससीडी प्लेटिनम तक ही होते हैं। उसके बाद जो लीडर होते हैं वो मेंटेन करो या ना करो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंपनी कहती है कि हम आपको एलपीवी जो देंगे वो बॉटम टू अप देंगे, यानी छोटे वाले टाइटल से स्टार्ट करेंगे और बड़े वाले टाइटल की तरफ जाएंगे। यानी सीनियर डायरेक्टर से लेके और जितने भी बड़े टाइटल है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल आपका लेवल एससीडी का है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का लेवल है तो आपको 2 जनरेशन तक मिलेगा, सीनियर डायरेक्टर को 1 जनरेशन तक मिलता है मल्टीपल जनरेशन, और एसटीडी को आपका 3 जनरेशन तक। तो इस टेबल में अकॉर्डिंगली आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको परसेंटेज दिखा रखी है। एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर होता है उसको 2 जनरेशन तक हमारा एलपीवी मिलता है, यानी फर्स्ट जनरेशन 5%, सेकेंड जनरेशन 5%। वो 5% क्या चीज है? वो 5% है कि जो आपका उस लेग में फर्स्ट डायरेक्ट लीडर है उसके पीजीबीवी का 5%, उससे नीचे जो आपका लीडर है उसके पीजीबीवी का भी आपका 5% निकलेगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे आपको 3 जनरेशन तक मिलेगा, यानी आपके जो डायरेक्ट में लीडर है उसके पीजीबीवी का 5%, उससे नीचे वाले का 5% और उससे नीचे वाले का 5%। इसी क्रम में प्लेटिनम डायरेक्टर का आपका 4 जनरेशन पे मिलेगा, लेकिन चौथी जनरेशन पे ये 4% हो जाएगा। यानी प्लेटिनम डायरेक्टर से 4% मिल रहा है और सीनियर डायरेक्टर से लेके एसटीडी तक आपको 5% मिल रहा है, और प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर के पीजीपीवी का 3% मिल रहा है। तो इस तरह से हमें ये जो मल्टीपल जनरेशन मिलता है ये हमें 1+8 मिलता है, यानी 8 जनरेशन हमारे नीचे हमें ये मिलता है। और ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर पे ये हमारा 0.5% हो जाता है।
लेकिन एलपीवी पॉइंट वैल्यू की हमने अभी बात करी थी कि एलपीवी पॉइंट वैल्यू क्या होती है। एलपीवी पॉइंट वैल्यू वो होती है जो आपके एलपीवी पॉइंट्स निकल के आते हैं, उन एलपीवी पॉइंट्स को एक वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है। उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो पे आउट है एलपीवी बोनस, वो रुपीज में बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एलपीवी पॉइंट वैल्यू यहाँ पे स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कैसे निकलती है। 15% ऑफ मोदी केयर्स टोटल पीवी, यानी जिस मंथ में, किसी भी मंथ में मोदी केयर का टोटल जितना भी बीवी होगा उसका 15% कंपनी लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग से निकाल के रख देगी और उसको डिवाइड कर दिया जाएगा टोटल एलपीवी पॉइंट्स अर्न्ड बाय ऑल एलपीवी क्वालिफायर्स इन दैट मंथ। यानी 15% टोटल मोदी केयर के बीवी या पीवी का निकाला जाएगा और उसको डिवाइड किया जाएगा जितने भी एलपीवी पॉइंट्स निकल के आते हैं ऑल इंडिया से, जितने भी लीडर हैं जो एलपीवी क्वालिफायर्स हैं, वो जितने भी पॉइंट होंगे, चाहे वो 1 लाख पॉइंट हो, चाहे वो 10 लाख पॉइंट हो, चाहे वो 1 करोड़ पॉइंट हो, उन पॉइंट से डिवाइड कर दिया जाएगा 15 करोड़ बीवी या पीवी को, जो भी निकल के आता है। इसके बाद आपका एलपीवी बोनस निकल के आ जाता है। अब इस एलपीवी बोनस को और बेहतरीन बनाने के लिए हमें करना क्या होगा? सबसे बड़ी बात, जितने ज्यादा आपकी लेग में एलपीवी अचीवर्स होंगे उतना ज्यादा आपका एलपीवी भी इंक्रीज होके आएगा। तो हमें इस चीज पे फोकस करना है। अब सिर्फ अपना ही एलपीवी नहीं लेना, आपकी लेग में, आपकी टीम में जितने लोग ज्यादा एलपीवी क्वालिफाई करेंगे उतना ही आपको मल्टीपल जनरेशन का फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि मैंने पिछली अभी स्लाइड में जो टेबल दिखाई हुई थी कि फर्स्ट जनरेशन पे 5%, सेकंड पे 5%, थर्ड पे 5%, यानी 3 जनरेशन तक आपको 5-5% मिलेगा, सीनियर डायरेक्टर से लेके एसटीडी तक। अब ये मल्टीपल जनरेशन कब मिलेगा? जब आपकी टीम में एलपीवी क्वालिफायर्स होंगे। दूसरा, अब कंपनी ने एक चीज और बेनिफिट हमारे लिए किया है, इसमें अपडेट किया है कि अगर कोई लीडर, अगर आपकी उस लेग में एलपीवी क्वालिफाई नहीं भी कर रहा है और वो सीनियर डायरेक्टर या अबव के टाइटल पे है, तो भी आपको उससे मल्टीपल जनरेशन का फायदा मिलेगा। यानी यहां से आपको मल्टीपल जनरेशन आएगी और यहाँ पे हमें अप टू 9 लेवल तक मल्टीपल जनरेशन का फायदा होता है। जितनी ज्यादा हमारी डेप्थ होगी उतनी ज्यादा हमारी इनकम होगी। इसीलिए इस बोनस को हाईएस्ट बोनस बोला जाता है मोदी केयर के अंदर। और यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ये ट्री है और इस ट्री की जो जड़ें हैं वो फैली हुई है, यानी बहुत सारी इसकी जड़ें हैं और वो फैली हुई है। तो जितनी ज्यादा जड़ें नीचे जमीन में फैलेंगी उतना ही ज्यादा जो ये पेड़ है ऊपर भी फैलेगा और जितना ज्यादा ऊपर पेड़ फैलेगा उतने ज्यादा फल लगेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जड़ें हैं वो आपकी एलपीवी लेग है। जितनी ज्यादा आपकी लेग होंगी एलपीवी और जितने ज्यादा एलपीवी क्वालिफायर्स होंगे उतना ज्यादा ये जो पेड़ देख रहे हो ये मोदी केयर का बिजनेस रूपी पेड़ है, जिसमें जो जड़ें हैं वो आपकी एलपीवी लेग्स हैं और उनपे जो फल लगेंगे वो आपके होंगे पैसे। यानी हमें फोकस कहां पे करना है? इस पिक्चर में ये समझाने की कोशिश की गई है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी एलपीवी लेग्स ओपन करनी है। जितनी ज्यादा हम ओपन करेंगे लेग्स उतना ज्यादा हमारा एलपीवी बोनस आएगा। अब ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मल्टीपल जनरेशन का हमें एलपीवी पॉइंट मिलता है तो 2 सिनेरियो होते हैं कि यहाँ पे अगर आपकी डाउनलाइन है, अगर वो भी सेम टाइटल पे है जिस टाइटल पे आप हो, तो यहाँ पे आपको 1+3 जनरेशन का फायदा मिलता है। यानी आपकी जो फर्स्ट जनरेशन है उससे तो आपको
मिनिमम गारंटी का फायदा मिलेगा ही, लेकिन मल्टीपल जनरेशन का भी फायदा मिलेगा, और उससे नीचे 3 जनरेशन तक आपको ये मल्टीपल जनरेशन मिलेगा, यानी टोटल आपको 4 जनरेशन तक मिलेगा अगर आप सेम टाइटल पे भी हो। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है? दिक्कत आती है जब आपकी टीम में, आपकी लैग में, आपके लीडर नीचे, उस लैग में आपके डायरेक्ट में कोई लैग है और आप भी एससीडी के लेवल पे हैं और आपका वो लीडर हो गया प्लेटिनम। एससीडी के अगर लेवल पे है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1+3 मल्टीपल जनरेशन का एलपीवी पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर वो प्लेटिनम हो जाता है तो क्या होगा? तो आपको मल्टीपल जनरेशन नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? सिर्फ यहाँ पे आपको मिलेगी मिनिमम गारंटी। और मिनिमम गारंटी क्या होती है? मिनिमम गारंटी होती है कि मोदी केयर में लीडरशिप प्रोबेटरी बोनस में ये रखा हुआ है, जब आपकी कोई एक फर्स्ट लेग एलपीवी क्वालिफाई करती है और 97,200 का बिजनेस करती है ग्रुप के साथ, तो इसमें से 180 पॉइंट, यानी 180 अपने डायरेक्ट अपलाइन या उसके अपलाइन जो भी एलपीवी क्वालिफायर है ऊपर आपके, उसको गुरु दक्षिणा के रूप में देने पड़ते हैं। और ये 180 पॉइंट आपके उस लेग के टोटल एलपीवी पॉइंट से आपके माइनस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके उस लेग में टोटल पॉइंट्स हमारे बन रहे हैं 300 में से 180 पॉइंट हमारे ऊपर चले जाएंगे, आपके जो पॉइंट रह जाते हैं वो आपके रह जाते हैं 120 पॉइंट। तो इस 120 पॉइंट को आप कन्वर्ट करोगे एलपीवी पॉइंट्स में, यानी 27 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे और फिर उसको जो आपकी एलपीवी पॉइंट वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करके आप इसका एलपीवी बोनस निकाल सकते हो। तो हमें ध्यान क्या रखना है यहाँ पे? सबसे बड़ी बात जो आपको नोट करनी है वो ये करनी है कि हमें अपने नीचे वाले लीडर से या तो बराबर रहना है या उससे एक टाइटल ऊपर रहना है। अगर आप उससे एक टाइटल नीचे रहते हो तो यहाँ पे सिर्फ आपको मिनिमम गारंटी मिलेगी, आपको मल्टीपल जनरेशन नहीं मिलेगा। और जब मल्टीपल जनरेशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? आपका जो एलपीवी बोनस है वो आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक क्वालिफाइड अपलाइन है और उसके नीचे एक सीनियर डायरेक्टर है जिन्होंने पीजीपीवी 1100 किया है, और उसके नीचे एक डायरेक्टर है और जिसने टोटल 3600 जीपीवी किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप एलपीवी के हकदार हैं। तो कैलकुलेशन एलपीवी पॉइंट्स की कैसे होगी? 5% आप निकालोगे अपने पीजीपीवी का, आपका पीजीपीवी है 1100, और 5% ही निकलेगा आपके जीपीवी का, जो आपका डायरेक्टर, आप 97,200 जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम आया है उसका जीपीवी बना 3600। तो 1100 और 36 को दोनों को ऐड करो और उसका 5% निकालो, यानी 235 आपका एलपीवी पॉइंट्स बन गया। लेकिन अभी मैंने जो बात कही थी कि आपको इसमें से मिनिमम गारंटी भी देनी है। मिनिमम गारंटी यानी आपकी अपलाइन जो एलपीवी क्वालिफायर है उसको आपको 180 पॉइंट देने पड़ेंगे। तो जब आपके 235 पॉइंट बने, उसमें से 180 पॉइंट हम माइनस कर देंगे, तो जो पॉइंट आपके बनेंगे वो बनेंगे 55, और 55 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको पीवी को बीवी बनाने में। और जब ये हम टोटल कर लेंगे उसके बाद पॉइंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका एलपीवी बोनस निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल है, लेकिन आगे थोड़ा सा इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बार बार चीजों को जब सीखोगे तो ये सब चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। अब दूसरा सिनेरियो हम ले लेते हैं कि यहाँ पे आप पीजीपीवी आपका 1100 है, लेकिन आपके नीचे जो डायरेक्टर है उसका जीपीवी 5000 है। तो यहाँ पे क्योंकि आपके डायरेक्टर का
उस लेग का जो एलपीवी क्वालिफाई हुई है 3600 जीपीवी ना होके उसका जीपीवी 5000 है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके एलपीवी पॉइंट ज्यादा आएंगे, क्योंकि 1100 प्लस में 5000 यानी 6000 पे हमें 5% निकालना है, और ये 305 बनेगा। उसमें से 180 पॉइंट्स हम मिनिमम गारंटी अपनी अपलाइन को दे देंगे जो एलपीवी क्वालिफायर है, और जो बचेंगे वो हमारे एलपीवी पॉइंट्स होंगे, उनसे हमारा एलपीवी बोनस निकलेगा। अब हम तीसरे एग्जांपल में देखते हैं। इसमें क्या है कि इसमें पीजीपीवी आपका 2000 है, और यहां आपके नीचे पीजीपीवी 5000 है, और एक लीडर आपका है जो डायरेक्टर है, वो आपका जीपीवी 5000 दे रहा है। तो यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बहुत सिंपल है। ए को ए है जो आपका, ये भी आपका एलपीवी क्वालिफायर है। यानी मैंने क्या बोला था कि जितने ज्यादा एलपीवी क्वालिफायर आपकी टीम में होंगे उतना ज्यादा आपका एलपीवी बोनस भी होगा। यहाँ पे आप तो क्वालिफाई हुए हो, साथ में आपने अपने ए लीडर को भी क्वालिफाई करा दिया, तो यहाँ पे आपको भी एलपीवी मिलेगा और आपके नीचे वाले ए लीडर को भी एलपीवी मिलेगा। क्योंकि क्राइटेरिया क्या कहता है, अगर आपके नीचे जो लैग है उसका टोटल जीपीवी 3600 या ऊपर से उससे ऊपर हो जाता है तो आपकी एलपीवी क्वालिफाई हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी भी एलपीवी क्वालिफाई हो रही है और आपके लीडर ए की भी क्वालिफाई हो रही है। तो यहाँ ए की एलपीवी पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? क्योंकि ए का जो पीजीपीवी है वो 5000 है, और उससे नीचे जो बी लीडर है उसका जीपीवी 5000 है, यानी 5000 प्लस में 5000 यानी 10,000 का हम 5% निकालेंगे, और इसका जो 5% आएगा उसमें से मिनिमम गारंटी जो 180 पॉइंट की होती है वो हम दे देंगे ऊपर। यानी ए क्या करेगा, जो भी ये 500 हमारी वैल्यू निकल के आई इसमें से 180 पॉइंट ऊपर दे देगा, बाकी का जो बचेगा वो ए को एलपीवी के रूप में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको ए से मिनिमम गारंटी तो मिली ही मिली, इसके साथ साथ आपको मिलेगी मल्टीपल जनरेशन। तो मल्टीपल जनरेशन कैसे मिलेगी? पीजीपीवी के ऊपर कैलकुलेट होती है, और पीजीपीवी ए का 5000 है, तो 5000 का यहाँ पे 5% निकलेगा, और ये आपकी मल्टीपल जनरेशन हो जाएगी, यानी एलपीवी पॉइंट्स बन जाएंगे ये, और आपको ये मिलेंगे मिनिमम गारंटी प्लस में फर्स्ट जनरेशन। लेकिन यहाँ पे जो ए है उसकी कैसे कैलकुलेट होगी? ए को मिलेगी उसके नीचे जो लैग है, जो डायरेक्टर है जिसका जीपीवी 5000 है, उसका 5% निकाला जाएगा, और जो पॉइंट आएंगे उसका एलपीवी बोनस बनेगा। यानी यहाँ पे ए बी को मिनिमम गारंटी देगा प्लस में मल्टीपल जनरेशन देगा, लेकिन ए को यहाँ पे उसके नीचे जो ग्रुप है उसके टोटल जीपीवी का 5% मिलेगा, और वो उसके एलपीवी पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे, और उसको जब हम एलपीवी पॉइंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एलपीवी बोनस निकल के आ जाएगा। और जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 लैग हैं, और 2 लैग में लीडरशिप है, टोटल 6 लीडर है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 सीनियर डायरेक्टर एक लैग में है, 2 सीनियर डायरेक्टर दूसरी लैग में है, और उसके बाद 2 डायरेक्टर अलग अलग दोनों लैगों में है। तो यहाँ पे एलपीवी क्वालिफायर्स कौन है? आप यहाँ पे एलपीवी क्वालिफाई कर रहे हो, और इसके बाद ए बी यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं, और डीई भी यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ए के नीचे टोटल 3600 जीपीवी से ज्यादा बन रहा है, और बी डी के नीचे भी यहाँ पे ई के नीचे भी 3600 से ज्यादा बन रहा है। तो ए और बी और डी और ई ये चारों लीडर आपके एलपीवी क्वालिफायर है। यानी आपने यहाँ पे एलपीवी आपने तो क्वालिफाई करी, लेकिन आपके ग्रुप में 4 लोग और भी आपके एलपीवी क्वालिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको चारों से क्या आएगी? मल्टीपल जनरेशन। मल्टीपल जनरेशन जितनी ज्यादा मिलेगी उतना ज्यादा आपका एलपीवी बोनस होता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में मल्टीपल लेग्स में या सिंगल लेग में एलपीवी अचीवर्स क्रिएट करने हैं, और जितने ज्यादा आप लीडर क्रिएट करोगे
उतना ज्यादा आपका एलपीवी आएगा। तो ये यहाँ पे एलपीवी है, बहुत सिंपल है। शुरुआत में आपको लगेगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में जाएंगे, थोड़ा इसको समझेंगे कि एलपीवी पॉइंट क्या होते हैं, एलपीवी पॉइंट वैल्यू क्या होती है, 5% कैसे किसका निकालना होता है। तो सिंपल सी इसमें एक कैलकुलेशन है कि जितने भी आपके सीनियर डायरेक्टर हैं लैग में, उनके पीजीपीवी का 5% निकाल लो अगर मल्टीपल जनरेशन निकालनी है। और अगर आप खुद सीनियर डायरेक्टर है और आपके नीचे डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर का जितना भी जीपीवी है, 3600 हो, 5000 हो, 4000 हो, उस टोटल का आपको 5% निकालना है और अपने पीजीपीवी का 5% निकालना है। ये आपके एलपीवी पॉइंट्स आ जाएंगे और उस एलपीवी पॉइंट्स को आप एलपीवी पॉइंट्स वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ जाता है एलपीवी बोनस। तो मैं यही कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा आप अपनी टीम में फोकस करो, एलपीवी अचीव करवाने में। खुद की एलपीवी अचीव करो, लेकिन अपने लीडर्स को भी अचीव करवाओ, क्योंकि जब उनका चेक बढ़ेगा, जब उनके पैसे अच्छे आएंगे, तो ऑटोमेटिक आपके ग्रुप का बिजनेस अच्छा आएगा। आपका बिजनेस अच्छा आएगा तो ऑटोमेटिक आपका चेक भी बहुत अच्छा आएगा। तो थैंक यू वेरी मच लीडर्स, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अनीता मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत ऑब्वियस सी और बहुत अच्छी